और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ योग वेलनेस सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं। एक आयुष कवच ऐप का भी निर्माण कराया था, जिसका उद्घाटन आपके द्वारा किया गया था। इस आयुष कवच ऐप में हमारे 20 विशेषज्ञ के चिकित्सक बैठते थे और वो जो भी लोग परामर्श या कोई अपनी जानकारी उस आयुष कवच ऐप के द्वारा जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक उसमें जानकारी देते थे, जिसमें लगभग 16 लाख लोगों ने ये आयुष कवच ऐप डाउनलोड किया। इससे अधिक लोगों ने उसका लाभ लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार बनते ही हमें योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति का अनुभव हुआ था। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था और जब से आप आज तक निरंतर आपके आशीर्वाद से हमें प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी वर्चुअल द्वारा हमने योग 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का लक्ष्य रखा था और वो हमने मनाया है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि योग को और गांव-गांव उसमें दूरस्थ ले जाने के लिए 183 योग वेलनेस सेंटर का हमने लक्ष्य रखा, आपने लक्ष्य रखा था, जिसमें आज 142 योग वेलनेस सेंटर का आप उद्घाटन करेंगे, जिसमें हमारा योग प्रशिक्षक हमारे रोगानुसार योग कराने का काम करता है और योग प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी तरह आयुष टेलीमेडिसिन का आज आप शुभारंभ करेंगे। ये देश में प्रदेश का प्रथम आयुष टेलीमेडिसिन होगा, जिसमें हमारे प्रथम चरण में 16 जिले लिए गए हैं और 384 डिस्पेंसरियां इसमें जो है चयनित की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें हमारा वहां का चिकित्सा प्रभारी टैब के माध्यम से उन मरीजों की, रोगियों की सारी परेशानी, दिक्कत देख करके वो हमारा जो एक इसका टेलीमेडिसिन केंद्र जो है वो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हमारा लखनऊ में बना गया है। वहां से वो जो हमारे कॉलेजों के योग्य शिक्षक हैं उनके द्वारा परामर्श लेकर के उन्हें अपने रोगियों को उनका वो परामर्श करने का काम, स्वास्थ्य लाभ देने का काम करेगा। ये एक देश में सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात जो आप ही के द्वारा हो सकती थी, आयुष विभाग बिल्कुल पूरे तरीके से पिछड़ा हुआ था। इसमें सबसे बड़ी कमी डॉक्टरों की थी। बगैर चिकित्सक के हम पूरे प्रदेश में अपने उन भाइयों बहनों को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिशा निर्देश से, आपके आशीर्वाद से आज लगभग 1100 चिकित्सा अधिकारियों को आप नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और अपने उन नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने आयुष विभाग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए जो अहम कदम देने के लिए निर्देश दिए हमारे विभाग के अधिकारियों को, और हमारे विभाग के अधिकारियों ने उसे पूरे तरीके से गंभीरता से लेकर के उसे निर्माण करने का काम किया है। अंत में मैं हृदय से की गई उसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपका उन्हें धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। खेलमंत्री से राजकमल कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सर। जैसा सर माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया सर, सर्वप्रथम आयुष विभाग की सबसे महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश आयुष टेलीमेडिसिन योजना का शुभारंभ आपके कार्यक्रमों से बनाया सर। ये योजना सर देश में पहली राज्यव्यापी आयुष टेलीमेडिसिन योजना है सर। इस हेतु हम लोगों ने एक लघु पंचायत
बनाया है, जो आपकी समझ प्रस्तुत है। आयुष मिशन उत्तर प्रदेश की एक अनूठी पहल कोरोना की Welcome to Unified Conferencing. उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं राज्य आयुष मिशन उत्तर प्रदेश की एक अनूठी पहल कोरोना की महामारी के बीच लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत 5 मई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयुष कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशाभरी निगाहों से देख रही है। आयुर्वेद में और भारत की प्राचीन परंपराओं में इस प्रकार के किसी भी वायरस से लड़ने के बारे में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से संबंधित बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं। आम जनमानस के बीच में उसे प्रस्तुत करना और सहजता के साथ उनकी उपलब्धता और सरल भाषा में उसे सबके सामने ले जाने का प्रयास। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोग की स्थिति में प्रदेश की जनता को आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु आयुष टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से रोगी को घर बैठे ही आयुर्वेद विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों से आवश्यक परामर्श मिल सकेगा। डिजिटल इंडिया के इस युग में सभी नागरिक इंटरनेट के साथ किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके डॉक्टर्स ही क्यों न हो। आयुष टेलीमेडिसिन योजना में रोगी आयुष टेलीमेडिसिन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा टेलीमेडिसिन हब यानी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय लखनऊ के आयुर्वेद विशेषज्ञों से घर बैठे या आयुष चिकित्सालय पर आकर तत्काल परामर्श एवं औषधियों से संबंधित ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में ये सुविधा 16 जनपदों के 384 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश आयुष टेलीमेडिसिन को हम 384 चिकित्सालयों के माध्यम से या आयुष कवच ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। आयुष टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज या परामर्श सेवा कोई भी व्यक्ति चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर नहीं है या उसे चलाना नहीं आता तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीकी आयुष डिस्पेंसरी में जाएं, वहां उपस्थित डॉक्टर आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क कराने में सहयोग प्रदान करेंगे। आयुष टेलीमेडिसिन का सपना हुआ साकार, गुणवत्तापूर्ण आयुष चिकित्सा पहुंची आपके द्वार। आयुष टेलीमेडिसिन रोगी के लिए कैसे कार्य करता है? सर्वप्रथम आयुष कवच ऐप द्वारा या आयुष टेलीमेडिसिन पोर्टल पर रोगी का पंजीकरण, तत्पश्चात लॉगिन करना। रोगी प्राप्त परामर्श अपने डैशबोर्ड में पास्ट अपॉइंटमेंट टैब में देख सकते हैं। रोगी द्वारा रोगानुसार चिकित्सक का चयन एवं अपॉइंटमेंट प्राप्त करने हेतु टेक अपॉइंटमेंट बटन पर क्लिक करना। अपॉइंटमेंट हेतु वांछित तिथि एवं समय का चयन करें। रोग का चयन एवं विवरण भरें तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। यदि कोई हो तो नियम एवं शर्त पढ़ें तथा स्वीकार करें। अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब डैशबोर्ड पर जाएं। अपॉइंटमेंट के अनुसार रोगी द्वारा ऑनलाइन वेटिंग रूम में प्रवेश, जिससे चिकित्सक रोगी से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित कर सके। निर्धारित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोगी एवं विशेषज्ञ का सीधा संवाद होगा। चिकित्सक द्वारा रोगी को दिशा निर्देश एवं ई परामर्श प्रदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि वो माउस क्लिक कर योजना का औपचारिक शुभारंभ करने का प्रयास करें। आओ जी। परियोजना के रूप में राज्य के 142 योग वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन किया जाना है। इस हेतु योग वेलनेस सेंटर से संबंधित एक लघु परिचय वीडियो बनाया गया, वो प्रस्तुत है। Welcome to Unified Conferencing. Welcome to Unified Conferencing. योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे कारगर उपाय है। योग शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। जन स्वास्थ्य में सुधार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से योग को जन सामान्य के बीच पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में योग वेलनेस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अपने आप को जोड़ने वाले सबसे माध्यम है। जरूरत बनाती है। अपने आध्यात्मिक उन्नयन के माध्यम से इस तरह से जगत की सभी प्रदेशों को उद्घाटन करने का अवसर दिया प्रदान करता है। इन योग वेलनेस सेंटर्स में योगी एवं कुशल योग प्रशिक्षक एवं योग की सहायक योग समुदाय के बीच जाकर योग के माध्यम से जन स्वास्थ्य में सुधार एवं गैर संचारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर इनसे बचाव का कार्य करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा योग वेलनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहां जन सामान्य योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश में 142 योग वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि प्रदेश की जनता को समर्पित है। वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में या योग वेलनेस सेंटर्स में सुरक्षित रहते हुए सामान्य योगाभ्यास क्रम के अनुसार योगाभ्यास करें एवं अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से सादर अनुरोध करना चाहूंगा कि वो माउस क्लिक कर इन सभी 142 योग वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन करने का प्रयास करें। चलो तीसरे कार्यक्रम के रूप में आज हमारे साथ आयुष विभाग में 1065 नवचयनित आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी है, जो हमारे साथ अपने अपने जनपदों से माननीय विधायकों सांसदगण के साथ NIC वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं तथा आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आतुर हैं। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपना अपना क्रम से नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के शुभ हाथों से ग्रहण करने का प्रयास करें। डॉक्टर श्रेया पांडे। क्या किया था आपने? BMS किया है? यस सर, BMS किया है और MD किया है सर। कब किया है? सर अभी मेरा MD खत्म हुआ है अभी हुआ। सर। यस सर। ठीक है। MD किससे किया है? यस सर। किस उससे MD किया है? सर स्त्री रोग प्रसूति तंत्र। ठीक है, बधाई आपको। थैंक यू। आइए, आपने क्या किया है? DMS किया है। कहाँ से? सर मुझे मुजफ्फरनगर। MD कर रहे हैं। ठीक है।
आपने क्या किया है? सर BMS किया राजकीय आयुर्वेदिक बांदा से, PG किया हूँ राजकीय आयुर्वेदिक लखनऊ से। हो गया आपका कंप्लीट हो गया? आइए, आपने क्या किया है? सर BMS किया और MD किया। MD भी कर लिया है। कहाँ काम कर रहे हैं इसमें? सर इस समय बाराबंकी में लच्छीपुर में। डॉक्टर पल्लवी पांडे। आपने क्या किया है? मैंने BMS किया है और सर MD किया है। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। डॉक्टर अनिल कुमार। हाँ जी। डॉक्टर निहारिका गुप्ता। डॉक्टर तानिया वाटने। क्या नाम है आपका? तानिया भाषी सर। क्या किया आपने? DHMS सर। पद से हैं? जी बहुत डॉक्टर सुंदर। आशीष गोयल। आपने भी क्या किया है? सर BHMS MD। सर इसके अतिरिक्त आयुष टेलीमेडिसिन के लिए सर एक टेलीमेडिसिन किट का बनाई गई है जो सर आपकी शुरुआतों से डॉक्टर बबीता क्या है आपके जगह में। इसका प्रशिक्षण लिया आपने? डॉक्टर अक्षी सौंदर। आपका प्रशिक्षण हो गया? हाँ सर। सर हमारे साथ जो जनपद के सभी 1065 सरकारी जिलों में वो आपका आशीर्वाद लेने और आपसे हमारे सर प्रस्तुत हैं। जनपद चंदौली। सर नमस्कार सर, सचिव बोल रहा हूँ PM चंदौली सर। डॉक्टर अर्चना राय जी आपसे संवाद करेंगे सर। क्या किया है आपने? अर्चना जी, आपने क्या किया है? सर मैंने BMS किया और उसके बाद MD किया है। MD कब किया है? सर 2017 में मेरा MD कंप्लीट हुआ है। 2017 से क्या कर रही हैं आप? सर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। उसके बाद फिर मेडिकल ऑफिसर MO की जॉब करी होगी। ठीक है। BMS कब हुआ था आपका? सर BMS मेरा 2013 में कंप्लीट हुआ। 2013 में। यस सर। ठीक है। तो इस समय आप कहीं कार्य कर रही हैं? यस सर, मैंने चंदौली में गरीला में ज्वाइन किया है चिकित्सा अधिकारी के पद पर। हाँ। आगे कार्य कर पाएंगी? बिल्कुल सर, इसलिए तो ज्वाइन किया है। आज जो नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है, इस नियुक्ति पत्र के जो शासन की मंशा है, इसके अनुरूप जाकर के उन केंद्रों में जाकर के लोगों को सही ढंग से परामर्श देने का कार्य कर पाएंगे और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे पाएंगे? बिल्कुल सर। ठीक है। जितना हमसे हो पाएगा उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, अच्छा है। अच्छा मेहनत करिए, काम करिए। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जनपद गोरखपुर। गोरखपुर आ गया। नमस्कार सर, जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ सर। हाँ, बताएं क्या स्थिति है गोरखपुर में? कितने आयुर्वेद चिकित्सक वहाँ पे गोरखपुर में चयनित हुए हैं? सर अभी बात करेंगे सर। 11 में सर यहाँ 11 चयनित हुए हैं सर। हाँ, और आपसे पशुपति विभाग की बात करेंगे सर। ठीक है। किसी एक अधिकारी से बात करो। क्या क्या किया है आपने? 2007 में। तो 2007 से उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? नियमित रूप से जाएंगे हॉस्पिटल में? क्योंकि नौकरी मिलने के बाद लोगों को फिर ये लगता है कि अब तो घर की जॉब हो गई है। अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी के साथ दे पाएंगे और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर पाएंगे? इसको लेकर के मेहनत से काम करने की आवश्यकता है।
ठीक है, अगला। जनपद फर्रुखाबाद, जनपद फर्रुखाबाद, जनपद फर्रुखाबाद